हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर सवाल हमारा है 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 सही 2/3 भागे 8/2 छोटा ब्रैकेट माइनस 6/4 गुणे 8/3 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल को मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है, क्योंकि अगर आपको बोडमास का रूल मालूम होगा तो इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप पहले बोडमास का रूल समझिए, उसके बाद इस सवाल को करना शुरू करिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बोडमास का रूल यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, बोडमास का जो हमारा रूल होता है वो देखिए, BOD बोर्ड, MAS, ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, यानी बी का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, यहां पर समझिए। तो देखिए, बी का जो मान होता है वो हमारा मान क्या है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है वह 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला हमारा रेखा ब्रैकेट होता है, उसके बाद दूसरा जो है छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद तीसरा हमारा मझला ब्रैकेट और चौथा जो है हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक, इस प्रकार से ब्रैकेट हो गया। अब देखिए, ओ का जो मान होगा वो हमारा ऑफ हो जाएगा और इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अगर कहीं पर ऑफ लिखा हो और चाहे का लिखा हो, ठीक है, तो वहां पर हम करते क्या है, गुणा के रूप में उसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, गुणा के रूप में हम उसके दर्शाते हैं। अब क्या है, डी डी यानी डिवाइड हो जाएगा, इसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या, एम एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको हम गुणा बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा होता है वो हमारा होता है एस एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम घटाना बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा बोडमास का रूल होता है। और इस रूल के अनुसार अगर हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल एकदम बेसिक तरीके से और सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल कहीं पर भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम इस रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में पहला हमारा क्या है, 7 बटे ब्रैकेट में 3/2, ठीक है, 7 प्लस ब्रैकेट में 3/2 का मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट में क्या हमारा लिखा है, 9 सही 2/3। तो ये जो सवाल क्या है हमारा मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो इस सवाल को पहले हमें सरल भिन्न के रूप में बदलना है। हम इसे सभी को सरल भिन्न के रूप में बदल लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम इस रूल को हम लगाएंगे, बोडमास का रूल। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को पहले हम सरल भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, क्या होगा, देखिए, 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट क्या है, 9 सही 2/3। ठीक है, तो इस 3 का 9 में गुणा करिए, कितना होगा, 9 3 27 और 2 कितना होगा, 27 और 2 29, यानी 29/3 भागे 8/2 छोटा ब्रैकेट माइनस 6/4 गुणे 8/3 मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी ये सवाल जो है ये हमारा मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न के रूप में सभी संख्या हमारा बदल गया। अब इसको हम इस रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर पहला हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, यानी बी यानी ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट है। पहला क्या है, रेखा ब्रैकेट। तो इस सवाल में कहीं पर हमारा रेखा ब्रैकेट है नहीं। अब क्या है, छोटा ब्रैकेट। तो इस सवाल में छोटा ब्रैकेट कौन सा हमारा है, तो ये वाला जो है, ये वाला हमारा छोटा ब्रैकेट है। तो इसको हमें सॉल्व करना है पहले नंबर। चलिए इसको हम पहले नंबर सॉल्व करेंगे तो उसके आगे वाला जितना संख्या है वो हमारा सेम उतर जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट में क्या है, 29/3 भागे 8/4। तो ये जो भाग का चिन्ह है ये हमें गुणा के रूप में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कितना होगा, देखिए, यहां पर हमारा हो जाएगा 29/3
भाग को गुणा के रूप में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 8/9 यानी 8 सॉरी यहाँ पर 8/2 जो है ये भी हमारा चेंज होगा 2/8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाग को हम गुणा के रूप में जब चेंज करते हैं तो उसके आगे वाला जो संख्या रहता है वह भी हमारा चेंज हो जाता है। यानी नीचे वाला संख्या ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे, यानी हर का संख्या अंश में हो जाएगा और अंश का संख्या हर में हो जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या हमारा लिखाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 8/2 है तो हमारा 2/8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर -6/4 गुणे 8/3 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, यानी ये हमारा संख्या पहला छोटा ब्रैकेट टूट गया। अब किसको तोड़ना है, मझला ब्रैकेट को, क्योंकि छोटा ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट है। तो इस मझला ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का मझला ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस 29/3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 माइनस 29/3 गुणे 2/8 माइनस उसके बाद 6/4 गुणे 8/3 और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मझला ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर अब सिर्फ हमारा बड़ा ब्रैकेट बचा है। तो बड़ा ब्रैकेट को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तब उसके आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़कर इस ब्रैकेट से बाहर संख्या हमारा निकालना है। अब इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट में क्या है 3/2 यानी 3/2 का 9 माइनस 29/3 गुणे 2/8 माइनस 6/4 गुणे 8/3। इस प्रकार से संख्या निकल गया, यानी ब्रैकेट अभी हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है का। तो इस का मान क्या होगा मैं आपको बताया हूं। तो इस का जो मान होगा वो हमारा गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पर समाप्त हो गया। छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट हमारे यहाँ पर टूट गया। अब उसके बाद क्या है ओ यानी ऑफ, और ऑफ का जो मान होगा वो हमारा गुणा होगा, क्योंकि का ऑफ यानी हिंदी में उसको का बोलते हैं, और का जो मान होगा वो गुणा होगा। तो इस का को दूसरा नंबर सोल्व करेंगे। चलिए इस का को पहले सोल्व करते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3/2 का मान गुणा होगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 29/3 गुणे 2/8 माइनस 6/4 गुणे 8/3। ठीक है, अब इस का जो मान है ये गुणा है। तो इस गुणा को पहले हमें सॉल्व करना है। इस गुणा को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारा सिंपल गुणा नहीं है, ये हमारा क्या है एक मान का गुणा है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तब इन सभी गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा के बाद हमारा क्या आएगा भाग। तो अगर इसमें भाग रहेगा तो हम भाग भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर होगा 7 प्लस 3/2 ठीक, और गुणे 9, यानी यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा यहाँ पर 3 में करें तो कितना होगा 9 3 27। यहाँ पर डायरेक्ट हम 27 लिख लेते हैं, यानी 27/2 हो जाएगा माइनस 29/3 गुणे 2/8 माइनस 6/4 गुणे 8/3। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा का संख्या आ गया। तो इस गुणा की संख्या को हम अगर काटना चाहते हैं तो इसको काट कर हम छोटी संख्या भी बना लेंगे। तो इसको पहले काट लेते हैं, यहीं पर काट कर छोटी संख्या हम कर लेते हैं, क्योंकि गुणा की संख्या में हम काट कर छोटी संख्या उसको बना लेते हैं। तो इसको काटेंगे, यहाँ पर कितना होगा देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यह भी कट गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौकी 8, यह भी कट गया। अब 3 से 29 कटेगा, तो 3 9 27, 3 9 30, 3 से 29 हमारा नहीं कटेगा। तो अब जितना संख्या बचा है उसको सेम उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इस 2 से हम 8 को ये वाला गुणा है और ये वाला गुणा है, क्योंकि बीच में हमारा क्या है ये माइनस का चिन्ह है, तो ये 2 से हमारा 4 नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस 27/2 माइनस 29/3 गुणे 1/4 माइनस 2/1 गुणे 2/1 आ गया संख्या। अब जो संख्या हमारा आपस में गुणा करने वाला है उसका गुणा कर लेते हैं, तब उसके आगे देखते हैं। यानी यहाँ पर 7 प्लस 27/2 माइनस 29 एकम 29, 4 तिहाई 12 माइनस
2 दूना का 4 बटा 1। ठीक, अब ये संख्या हमारा किसके रूप में बदल गया? तो ये संख्या जो है वह हमारा किसके रूप में बदल गया? तो ये संख्या जो है वह हमारा एक भिन्न के रूप में बदल गया। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। और ये जो हमारा सरल भिन्न के रूप में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, चलिए देखिए। तो इस सवाल को हम करेंगे क्या, बटे में 1 मानकर, और इस सवाल को हम अंश और हर मान लेंगे। ठीक है, बटे यहाँ पर 7 बटे 1 मान लिए, और यहाँ पर ऊपर वाला संख्या इसको हम अंश बोलेंगे और नीचे वाला संख्या को हर। यानी ये हमारा एक भिन्न के रूप में बदल गया, भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाना के रूप में। ठीक है, भिन्न का जोड़ और घटाना इसके रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो अब इसके रूप में जब बदल जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम पहले नंबर निकलेगा। तो इस सवाल का पहला हमारा एलसीएम निकाल लेते हैं, तब इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 1, 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा कितना होगा, और यहाँ पर 1 है, तो इस चारों का एलसीएम हमारा कितना होगा? अगर इसे हमें 2 से काटने हैं तो 1 तो 1 उतरेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 6 के 12 1। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और ये सभी 1 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 3 दूना का 6 दूना का 12, यानी इन सभी का एलसीएम जो निकल कर आएगा वह हमारा आ जाएगा कितना, 12। 12 आ गया। अब इस 12 से हम इन सभी में भाग देंगे, सॉरी ऊपर वाले संख्या से हम इसमें भाग लेंगे। जैसे 1 से 12 में भाग लेंगे तो कितना बार भाग जाएगा हमारा, 12 बार भाग जाएगा, और 12 का गुना 7 में करना है। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको भिन्न का जोड़ और घटाना आपको करना आता होगा तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं, आपको यहाँ पर तोड़ कर बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 12 का जब 1 में भाग देंगे तो 12 1 का 12 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, गुणे 27 हो जाएगा, माइनस 12 से 12 में भाग देंगे 1 बार, गुणे 29 हो जाएगा, माइनस 1 से 12 में भाग लेंगे 12 बार, और माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी, यहाँ पर गुणे 4 होगा, माइनस 4 नहीं, गुणे 4। ठीक, इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम इस गुणा को सॉल्व करेंगे, तो 12 सते कितना होगा, 12 सते 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 प्लस, अब 27 के गुणा जब 6 में करेंगे कितना होगा, 27 छके 162। ठीक, 27 छके 162, माइनस का माइनस लगेगा, 29 एकम 29, और माइनस 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 चौक 48। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा दोनों संख्या जुड़ेगा। पहले नंबर देखिए, माइनस का 29 माइनस का 48, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये बटे में 12 सेम उतरेगा, यहाँ पर बटे में 12 तो सेम उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर 162 प्लस का 162 और प्लस का 84, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा, प्लस का 162 और प्लस का 84, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12 और 2 14 के 6 6 12 2 14 के 4 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 246 हो गया, प्लस का 246 और माइनस लगेगा, और ये भी दोनों संख्या जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर 29 और 48 ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 4 और 1 5 और 2 7, यानी 77। यहाँ पर कितना हो गया, 77। अब इस 246 में से 77 को माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 246 में से जब 77 को आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 246 में से माइनस 77 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 169 बटे 12। ठीक है, प्लस का 169 बटे 12, और ये आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये सवाल जाकर हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कर बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।